हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका भाई, आपका दोस्त लाया हूँ आपके लिए आपका ही चैप्टर, क्लास 9 का चैप्टर है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, तो इसके लिए मैं लाया हूँ रिवीजन सेशन जो कि आपको इस चैप्टर में मास्टर बना देगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें कुल 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और सब क्वेश्चंस के आंसर आपको आप कमेंट्स में दे सकते हैं। कमेंट्स में आप सारे क्वेश्चन के आंसर लिख दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन के आंसर देखने के पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और खुद से आंसर एक बार सॉल्व कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि इनमें से करेक्ट फिजिकल स्टेट कौन सा है पार्टिकल्स का। तो पहला ऑप्शन है पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज, पार्टिकल्स बहुत लार्ज होते हैं। और हम लोग जानते ही हैं कि पार्टिकल्स मैटर के बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, हाँ ये सही है। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट लिख लीजिएगा, करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो पहले मैं इसको यूज कर देता हूँ। Option D is our correct answer. So let's move to our next question. In which of the following the kinetic energy is the highest, यानी कि इनमें से कौन किसमें kinetic energy सबसे हाईएस्ट है। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जब हम लोग मूव करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी यूज़ होती है। तो इनमें से किसमें सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी है। तो सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी उसमें होगी जिसके पार्टिकल्स आपस से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, माने कि स्टेबल नहीं होते हैं और इधर उधर नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पार्टी वार्टी मजे वजे करते रहते हैं। तो पहला क्या है, पहला है हम लोग का सॉलिड। तो सॉलिड के पार्टिकल आप जानते हैं कितना क्लोजली पैक्ड होते हैं कि लोग आसपास मूव नहीं कर पाते। लिक्विड के हल्का हल्का दूर होते हैं, तो हल्की हल्की पार्टी शार्टी करते हैं, लेकिन उतना नहीं। गैस के पार्टिकल्स एकदम अकेले, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लोग अकेले रहना ही पसंद करते हैं, एकदम दूर दूर रहते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा गैस में होती है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी टू इंक्रीज डिफ्यूजन, यानी कि कौन कौन से कंडीशन जरूरी होते हैं डिफ्यूजन माने कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, उनके मतलब कि अपने से ही पार्टिकल्स का इंटरमिक्स हो जाना अपने से ही, तो उसी को हम लोग डिफ्यूजन कह रहे हैं। तो कौन सा जो है कंडीशन नेसेसरी होता है डिफ्यूजन इंक्रीज करने के लिए। तो लो टेम्परेचर से पार्टिकल्स हैं वो फ्रीज होने लगेंगे, आप मतलब कि जो क्लोजली पैक्ड होने लगेंगे, इसलिए जो मिक्स नहीं हो पाएंगे। एनी टेम्परेचर, तो हम लोग का एनी टेम्परेचर तो नहीं होगा, ये सीधी सी बात है, नन ऑफ दीज में नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर सही हो, क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा तो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी तो इधर उधर फटाफट मूव करेंगे और फटाफट जो है पार्टिकल से बाइंड होने लगेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। पिक द ऑड वन ऑन, मतलब इसमें से कौन सा अलग है। तो पहला है टेबल, दूसरा है चेयर, तीसरा है मोबाइल, चौथा है लव। तो हम लोग इस बेस पे इसको अलग कर सकते हैं कि इनमें से टेबल, चेयर और मोबाइल मैटर है, लेकिन लव एक फीलिंग होती है और फीलिंग जो है ना कोई प्लेस लेती है, ना मास होता है, वॉल्यूम होता है। इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे एसेशन दिया है, सॉलिड मेल्ट्स ड्यू टू इंक्रीजमेंट इन हीट, और रीजन क्या है, हीट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी विच कॉज द पार्टिकल्स टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि सॉलिड जो है इसलिए मेल्ट होता है क्योंकि उसको हीट जब इंक्रीज करे तो इसलिए मेल्ट होता है। तो हीट इंक्रीज करने से क्यों मेल्ट होता है, क्योंकि जब हीट इंक्रीज की जाती है तब उनका जो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे पार्टिकल्स आज दूर भागने लगते हैं, कहते हैं हमें साथ नहीं रहना, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, जैसे हम लोग के पास फ्रीडम आ गई थी, हम लोग भागने लगे थे, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी जो है आ जाती है पार्टिकल्स में, इसलिए वो लोग भी भागने लगते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, ए एंड आई बोथ आर करेक्ट, हाँ ये दोनों सही है। मतलब कि ऑप्शन ए सही होगा, बी, लेकिन तब भी और ऑप्शन देख लेते हैं। बी क्या है, ओनली ए इज करेक्ट, नहीं ए करेक्ट नहीं है, सिर्फ दोनों सही है। आर इज करेक्ट, ये भी गलत है। ए एंड आई बोथ आर रॉन्ग, मतलब कि दोनों करेक्ट है तो रॉन्ग कहाँ से होगा। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज प्लाज्मा।
तो मतलब कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा लोग जानते हैं कि मैटर का फोर्थ स्टेट होता है। ये बहुत एनर्जेटिक पार्टिकल, मतलब कि एनर्जेटिक पार्टिकल ये कंसिस्ट करता है, जो मतलब कि ज़्यादातर नियॉन साइन लाइट्स में, नियॉन साइन बल्ब्स में यूज़ होते हैं। तो आंसर इन द नेक्स्ट पेज। तो ये आसान से डेफिनेशन आप चाहते इसको नोट भी कर सकते हैं। प्लाज्मा आर द सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स कंटेनिंग आयोनाइज्ड गैस, यानी कि उसमें जो गैस प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा में, वो आयोनाइज, मतलब कि उनमें एनर्जी होती है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आप लोग जानते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब हम लोग क्लास 6, 5 इस में पढ़े थे। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये जो है इन गैसेस में प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण ये क्या कहते हैं इसको, आयोनाइज्ड गैस कहलाती हैं। यानी कि चार्जेस होते हैं प्लस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव। प्लस जो है प्रोटॉन का होता है और इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव चार्ज। दीज आर जनरली यूज इन नियॉन साइन बल्ब। नियॉन साइन बल्ब आप जैसे देखे होंगे, आती है ना ये सब बल्ब्स, मशरूम टाइप लग रहा है लेकिन ये बल्ब बनाया हूँ, ड्राइंग पे आप लोग मिल जाइएगा। तो द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस। यू कैन note this or take a screenshot. I am just removing all the lines that I have made. तो मैंने यहाँ पे सारी लाइनें मिटा दी, आप चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So the next question is, which of the following is sublime? मतलब कि sublime वो सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से, मान लीजिए सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं। और इस प्रोसेस को तो हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस, उसको कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन। द प्रोसेस इज नोन एज वो राइटिंग के लिए माफ़ कीजिएगा, अभी तो माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सब्लिमेशन मतलब कि जो भी सब्सटेंस डायरेक्ट एयर में कन्वर्ट होते हैं उन्हें हम लोग सब्लाइम कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो इनमें सब्लाइम कौन सा है? बटर तो नहीं, बटर तो मेल्ट होता है, हम लोग पराठा में लगा खाते हैं रोटी में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मेल्ट नहीं होता है। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ड्राई आइस ने। या फिर तीसरा ऑप्शन है कैम्फर, मतलब बी भी सही है। कैम्फर में यानी कि कपूर आप लोग जाए तो आप देखे होंगे, कपूर भी मेल्ट, मतलब कि डायरेक्ट क्या कहते हैं, सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होता है। और बोथ बी एंड सी, तो ये ऑप्शन है करेक्ट। The answer of the question number 7 is option number D. So let's move to our next question number 8. तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा वीडियो पॉज करके बिना आंसर देखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द SI यूनिट टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर यानी कि तापमान की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? SI यूनिट क्या होता है टेम्परेचर की? तो सेल्सियस तो एक टेम्परेचर नापने की एक यूनिट होती है, और जूल तो एनर्जी की यूनिट होती है, अब लोग भी आगे चल के पढ़ेंगे। पास्कल तो प्रेशर की यूनिट होती है, मतलब कि जो प्रेशर, दबाव ना। तो ऑप्शन नंबर बी इनमें सही है, केल्विन। एक मिनट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, SI यूनिट टेम्परेचर। सो लेट्स move to our next question number 9. Temperature at which solid changes to liquid is known as, मतलब ये ऐसे कौन जो टेम्परेचर जो आ जाता है जिसमें कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग, या फिर उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? जब सॉलिड लिक्विड यानी सॉलिड टू लिक्विड क्या हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बाकी बॉइलिंग तो जो है लिक्विड टू गैस होता है, फ्रीजिंग तो लिक्विड टू सॉलिड होता है, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर ए।
So let's move to our next question. Question number 10. When ice cubes are placed in water, they यानी कि जब आइस क्यूब्स वाटर में रखे जाते हैं तब उनके साथ क्या होता है? वो फ्लोट करते हैं, वो सिंक करते हैं, या फिर उनकी साइज इंक्रीज होती है, या कुछ नहीं. फ्लोट यानी कि तैरते हैं. उसका जो से आइस क्यूब का शेप होता है ना, वो केस टाइप होता है. अंदर ऐसे आइस क्यूब अंदर छः टाइप, जिसमें एयर के मॉलिक्यूल्स भर जाते हैं. यानी कि समझिए ये कोई घर समान है, इसमें कोई समझिए जेल टाइप है, जेल प्रिजन है. इसमें क्या कहते हैं, हवा को कैद करके रखा गया है. हवा ने जुर्म कर दिया है अंदर घुसने का इधर जेल में, और इसको कैद कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे अंदर घुसने की, तो इसलिए फ्लोट करते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नॉन मेटल, यानी कि इनमें से कौन सा मेटल या फिर नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी इसमें से कौन सा मेटल नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? आयरन तो आप लोग जानते हैं मेटल ही होता है, Fe इसका साइन है. क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन. ब्रोमीन तो गैस होता है, ये भी आसान सी बात है. ऑक्सीजन भी गैस होता है, ये भी पता है आप सबको. क्लोरीन जो है लिक्विड होता है, एक नॉन मेटल है. सॉरी गाइस, यहाँ डैश बना दिया मतलब. नॉन मेटल. क्लोरीन जो है नॉन मेटल होता है लिक्विड फॉर्म में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. और बाकी मेटल का अगर आपको मैं बोलूँ लिक्विड जो होता है वो होता है मर्क्यूरी. अब लोग में सभी लोग थर्मामीटर देखे होंगे, वो वाला नहीं, इलेक्ट्रिक वाला नॉर्मल जो होता है, तो उसमें टिप पे ना मर्क्यूरी, जिसको मुंह में या फिर यहाँ अंडर आर्म में लगाया जाता है, उसमें मर्क्यूरी होती है. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यानी कि कौन से पॉइंट पे आइस मेल्ट होती है? पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस. जानते हैं कि इस पे वाटर बॉयल होता है. 273 केल्विन. द ऑप्शन इज करेक्ट, 273 केल्विन, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस. मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 273 केल्विन का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है. और यहाँ तीसरा ऑप्शन है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट. आप लोग जानते हैं कि इसको कन्वर्ट करेंगे तो सेल्सियस में आएगा, लेकिन बहुत लो आंसर आएगा. तो 0 डिग्री मतलब हाई आंसर आएगा, हाई वैल्यू रहेगी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, सरासर गलत है, ये भी गलत है. 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस. और साफ साफ ये चीज़ यहाँ पे भी दी गई है, इसलिए दोनों गलत है. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. नेम ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के कौन कौन से स्टेट होते हैं उनके नाम लिखना है. तो पहला स्टेट होता है सॉलिड, तो वैसा ऐसे बता दे रहा हूँ, उसमें इतना टाइम लगे. पहला स्टेट होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस, और चौथे पांचवे भी इस टाइम हम लोग के सिलेबस मतलब कि 9th के सिलेबस में है, जिसको कहते हैं प्लाज्मा. प्लाज्मा 5th में है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. असल में ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हाई डेंसिटी का गैस होता है ये, अगर मैं सही बता रहा हूँ तो आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार. शायद नो सॉरी शायद हाँ सॉरी गाइस, ये लो डेंसिटी का, बहुत लो डेंसिटी का गैस होता है. लो डेंसिटी का ये गैस होता है. So let's move to our next question. Question number 14. A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of particles of matter adheres to? यानी कि जो एक डाइवर होता है वो स्विमिंग पूल में आसानी से पानी को कट करके चला जाता है. आप लोग
डाइवर को देखें ऐसे, उसका हाथ ऐसे कुछ रहता है, और ये होता है कोई मान लीजिए स्विमिंग पूल है, तो वो डाइवर इसी शेप में पानी को कट करते चला जाता है। क्यों कट कर पाता है? ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि पार्टिकल्स की कौन सी प्रॉपर्टी होती है मैटर्स के, जिससे ये डाइवर चला जाता है? तो ये प्रॉपर्टी होगी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो पानी के आप लोग जानते हैं स्पेस बहुत ज़्यादा, इसलिए वो फ्लो करता है पानी, और इसलिए फ्लो करने के कारण वो डाइवर आसानी से पानी को कट करता है। अगर सॉलिड में मान लीजिए पानी को जमा दिया जाए, बर्फ़ में एकदम घुस के तैरना चाह रहा है, कहाँ से तैर पाएगा? जब पार्टिकल्स के बीच से स्पेस ही नहीं होगा तो कहाँ से तैर पाएगा? तो इसका आंसर मैंने बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15, वाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि आइस जो है पानी पे क्यों फ्लोट करता है? मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में बताया था, रुकिए मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। हाँ, इस वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। हाँ, तो असल में जो आइस का स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक होता है, जिसमें एयर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड होते हैं, जिसके कारण एयर के कारण ही वो क्या कहते हैं पानी पे फ्लोट कर पाता है। सो द क्वेश्चन नंबर सॉरी गाइस, यहाँ पे 16 होगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन स्केल, यानी कि केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपली 273 प्लस द टेम्परेचर गिवन इन सेल्सियस को, मतलब कि इसको ऐड करना पड़ता है। तो 10 है, यानी कि इसका आंसर होगा 283, 100 है तो 373, 0 है तो 273, क्योंकि 273 की वैल्यूज हमें 0 डिग्री सेल्सियस होती है। और अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसको एडिशन करने पे 298 केल्विन। और अगर 373 है तो इसको ऐड करने पे 273 प्लस, हाँ तो इसकी वैल्यू आएगी 646 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस है तो इसकी वैल्यू आएगी 274 डिग्री केल्विन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फिजिकल स्टेट कौन सी, मतलब बाहरी दशा कैसी होगी पानी की? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एक तो फ्रीजिंग फॉर्म में रहता है, आइस के फॉर्म में भी रहेगा वाटर, सॉलिड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में रहती है, क्योंकि मेल्टिंग एज वेल एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस इज द रूम टेम्परेचर, यूजुअली द रूम टेम्परेचर, यानी कि नॉर्मली ये रूम टेम्परेचर रहता है। तो इस पे वाटर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसलिए इस टेम्परेचर पे वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म में तो रहेगा, क्योंकि लिक्विड ही बॉयल हो के वेपर बन रहा है, साथ साथ गैस के फॉर्म में भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू लिक्विफाई, यानी कि एयर को हम लोग लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये वाला पार्ट एक्सटर्नल है, लेकिन आप लोग ये ट्राई कीजिएगा। हाउ टू लिक्विफाई एयर, यानी कि एयर को लिक्विफाई कैसे किया जा सकता है, एयर को पानी कैसे बनाता हो? एयर को पानी बनाने के लिए जो हम लोग का टेम्परेचर होना चाहिए वो थोड़ा लो होना चाहिए, और प्रेशर हम लोग का हाई होना चाहिए। और अगर इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है ये एक्सटर्नल्स के लिए, टेम्परेचर मोर हाई होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए टेम्परेचर, मतलब सॉरी हाँ मतलब लो होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत लो होना चाहिए, और प्रेशर भी और हाई होना चाहिए, डबल होना चाहिए, इससे डबल होना चाहिए, इससे। हाँ, आइसोटोपिक प्यूरिफिकेशन मेथड एग्जांपल वेयर द मेथड इज यूज, यानी कि एक प्यूरिफिकेशन का मेथड बताना है जिसमें ये वाला मेथड, ये लिक्विफिकेशन यूज़ होता है। तो जब हम लोग ऑक्सीजन, आप लोग जानते हैं ना कि हम लोग इन्वायरमेंट में
बहुत सारी गैस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2। तो ये लिक्विफिकेशन का मेथड मेनली काम आता है ऑक्सीजन को मतलब कि निकालने के लिए इन सब में से। तो पहले मतलब कि टेम्परेचर हाई, मतलब कि सर्टेन जो गैस ही लिक्विफाई हो सकती है, एक स्पेशल गैस, स्पेसिफिक गैस। तो जब ऐसे ये मेथड यूज़ होता है तो उसमें से ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो ऑक्सीजन को जब हाई प्रेशर में लिक्विड फॉर्म में बाहर निकाला जाता है, थोड़ी देर बाद जब वो ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने के बाद ये ऑक्सीजन जो है एयर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको फिर गैस सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। तो इस मेथड में ये काम आता है, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, तो एक क्वेश्चन ही आप सभी के लिए, आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। विच स्टेट ऑफ मैटर इज फोम, यानी कि फोम यानी कि आप ये वो वाला फोम, झाग जानते हैं ना आप लोग? झाग, जब पानी में हम लोग बचपन में खेला करते थे, पानी में क्या कहते हैं, निरमा वरमा डाल के, साबुन ओबुन घोर के, इसमें लोग बुलबुले से करते थे, पाइप लगा के। जब समझिए ये कोई है, इसका मुँह तो यहाँ होना चाहिए। हाँ, जब ये फूंक मार रहा है, हाँ, तो लोग फूंक मारते थे तब लोग फूंक मारते थे तो इसके अंदर जो है बबल्स जनरेट होती थी। तो वही बबल्स हम लोग झाग देते थे, झाग। तो वही जब, या फिर कोई जहर खाता उसके मुंह से झाग निकलता है ना, सब लोग कहते झाग निकल रहा, मर गया क्या। तो वही झाग जो है मैटर का कौन सा स्टेट होता है? तो क्या वो सॉलिड होता है, या लिक्विड होता है, या गैस होता है, या प्लाज्मा होता है, या फिर पोस्ट इंस्टेंट कंडेंसेट होता है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो होती है यहाँ पे एंड, और साथ साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइए जिससे आपको आने वाली लेसन्स की जो है आपको डेली आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिससे आप लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट साथ में एकदम टॉप कर सकें। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।